क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई? ये रील तो तुम सब ने देखा होगा, लेकिन इसका रीजन क्या है और इसका सॉल्यूशन मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। एग्जाम का टाइम बहुत पास आता जा रहा है और सिलेबस इतना ज्यादा है और टाइम इतना कम। यही सोच रहे हो ना कि इतना सारा सिलेबस इतने कम टाइम में कैसे कवर होगा? कैसे हम कम टाइम में बहुत सारा सिलेबस कवर कर सकते हैं? तुम सब ने अपने बैच में एक ऐसा बच्चा तो जरूर देखा होगा जो साल भर कुछ नहीं पढ़ता है, लेकिन एग्जाम के 2 महीने पहले 3 महीने पहले कुछ ऐसा पढ़ जाता है, कुछ ऐसा कर जाता है कि वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास हो जाता है। तो आखिर वो बच्चे ऐसा क्या करते हैं? कौन सी ऐसी चीजें जो उन्हें बाकी बच्चों से अलग कर देती है? तो वो बच्चे सिंपली कुछ नहीं करते, वो स्मार्ट वर्क करते हैं। तुम्हें भी इस टाइम पे हार्ड वर्क के बजाय स्मार्ट वर्क करने का टाइम है। 15 घंटा 16 घंटा अगर तुम पढ़ रहे हो फिर भी तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई में कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा, इसका मतलब है कि तुम अपनी पढ़ाई उस तरह से कर ही नहीं रहे हो जिस तरह से तुम्हें करनी चाहिए। अभी इस टाइम पे तुम्हें स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क करने का मतलब क्या है, ये सब कुछ मैं तुम्हें आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। आई एम श्योर ये वीडियो तुम लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो सबसे पहले अपनी सभी फ्रेंड्स को जिसके भी बोर्ड्स हैं सबको शेयर कर दो ताकि उन सबको भी इसका फायदा मिले। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। And if you are new to my channel, this is me, Medico Sana Naman, a second year MBBS student in Jawaharlal Nehru Medical College, भागलपुर। मुझे पता है आज तक तुमने अपने टाइम को बहुत खराब कर दिया है। एग्जाम नजदीक आते जा रहे हैं और डर बहुत ज्यादा लगता जा रहा है। चाहे रीजन जो भी हो, जो भी रीजन हो तुम्हारा टाइम वेस्ट करने का, चाहे तुम अपने फ्रेंड्स में टाइम वेस्ट कर दिया है या फिर चाहे तुम्हारे किसी भी तरह का फैमिली प्रॉब्लम रहा हो, जो भी रीजन रहा हो, अभी ये टाइम है कि तुम अपनी उन सभी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सको। तुमने अपने टाइम को खराब कर दिया है, उसे ठीक करने का टाइम है। ये 2 महीना 3 महीना तुम अगर इस तरह से पढ़ जाओगे तो डेफिनेटली तुम अच्छा कर जाओगे नीट में। बट आज से तुम्हें खुद से एक बात बोलनी पड़ेगी कि तुम्हारा जितना टाइम बीत गया। अब जो तुम्हारे पास समय है उस टाइम में तुम अपना 100% दोगे, वरना बार बार दिमाग में एक ही थॉट आएगा कि क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मुझसे हो पाएगा, क्या मुझसे नहीं होगा क्या। इसीलिए आज ही खुद से प्रॉमिस करो कि तुम अपना 100% देने के लिए तैयार हो और सबको कमेंट में बोलो कि तुम लोग अपना 100% देने के लिए तैयार हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम जब भी उठो एक चीज याद रखो कि गोल्डन आवर, फर्स्ट गोल्डन आवर ये क्या होता है, ये मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से ही सीखा है एंड मैंने भी अपने नीट के प्रिपरेशन टाइम में से बहुत बार यूटिलाइज किया। गोल्डन आवर क्या होता है कि जब तुम सो करके उठते हो तो तुम्हारा वो जो पहला 1 घंटा होता है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अब तुम्हारा वो पहला 1 घंटा कैसा गुजर रहा है, तुमने अगर अपना वो पहला 1 घंटा बर्बाद कर दिया तो उसका मतलब तुम्हारा पूरा का पूरा दिन बर्बाद होने वाला है। लेकिन वही अगर तुमने अपना वो पहला 1 घंटा प्रोडक्टिव बनाया तो तुम्हारा पूरा का पूरा दिन प्रोडक्टिव हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि तुम 6 बजे तुमने सोचा कि तुम्हें 6 बजे उठना है, लेकिन तुम 6 बजे नहीं उठ करके तुम 6:30 बजे अगर उठते हो तो फिर तुम क्या सोचते हो कि तुमने जो भी प्लान करके रखा था, जो भी स्केड्यूल बनाया था, तुम्हारा सारा का सारा वो स्केड्यूल बर्बाद हो गया, खराब हो गया। अब तुम्हारी आगे की चीजें बहुत बेकार हो जाती है, तुम्हारा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है ये सोच सोच करके कि तुम 6 बजे नहीं उठे, तुम 6:30 बजे उठे। लेकिन वही अगर तुम स्टिल 6:30 बजे उठ रहे हो, तुमने 6 बजे का प्लान बनाया हुआ है, अगर तुम हाफ एन आवर डिले करके भी लेकिन अपने उसी स्केड्यूल को प्रॉपर फॉलो करते हो और अपना वो पहला 1 घंटा पूरा का पूरा प्रोडक्टिव देते हो, बहुत ही फोकस होके डेडिकेटेड होके अच्छे से पढ़ाई करते हो, तो डेफिनेटली तुम्हारे बाकी के बचे हुए सारे जितने भी घंटे तुम पढ़ रहे हो वो प्रोडक्टिव होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा माइंड तुम्हें कंटिन्यूस पॉजिटिव फीडबैक देता जा रहा है, एक डोपामिन रिलीज होता जा रहा है कि तुमने अपना वो पहला घंटा अच्छे से गुजारा है और तुम्हारी प्रोडक्टिविटी इस तरह से बढ़ती जाएगी। नाउ पॉइंट नंबर 2, स्टॉप प्रोकास्टिनेटिंग। तुम क्या करते हो, तुम जब भी पढ़ने के लिए बैठते हो तो तुम दुनिया भर की चीजें सोचने लगते हो कि अरे उसने मुझे कोचिंग में आज हाय बोल दिया, अरे उसने कोचिंग में मुझसे ये बात कर लिया, अरे उसने मुझे ये मैसेज कर दिया। मतलब अपनी पढ़ाई के अलावा दुनिया भर की सारी चीजें सोचते हो, हर कुछ सोच रहे हो, बट जो तुम कर रहे हो तुम एक्चुअली उसी काम को स्किप करते जा रहे हो एंड उस चीज को डिले करते जा रहे हो। तो अगर तुम भी ये कर रहे हो तो मैं इसका तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन भी लेकर के आई हूँ। तो अपने इस प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करना है, कंट्रोल करना है, इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम एक्टिव एंगेजमेंट कर सकते हो। एक्टिव एंगेजमेंट का मतलब क्या है कि जब तुम पढ़ रहे हो, सब सपोज तुम कोई लेक्चर पढ़ रहे हो, तुम कोई लेक्चर देख रहे हो तो साथ साथ में वो लिखना शुरू कर दो। अगर तुम देख रहे हो तो लिखने लगो कंटिन्यूअसली। इससे क्या होगा कि तुम कहीं ज्यादा डिविएट नहीं होगे एंड तुम्हारा फोकस तुम्हारे उस कॉपी पे रहेगा। मतलब एक नोटबुक खोलो, अगर तुम जो भी पढ़ रहे हो तो साथ साथ में लिखते रहो उस चीज को, कुछ भी पढ़ रहे हो तो लिखते रहो।
ताकि तुम्हारा फोकस बना रहे और तुम कंटिन्यूअसली उसी ही रिदम में रहो, उसी ही साइकिल में रहो, उससे बाहर ना निकलो। So stop thinking about other things which distracts you from studies and be active. Now the next thing is कि जब भी तुम पढ़ो तुम खुद से खुद के ही टीचर बन जाओ। Like suppose तुम मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हो, तो उसमें तुम खुद के टीचर बन जाओ कि अच्छा यहाँ पे क्या बता रहा है। तुम कुछ भी पढ़ने टाइम खुद से खुद के टीचर बन जाओ, खुद से ही सवाल करने लगो, अच्छा यहाँ पे मैंने ये पढ़ा, इससे क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, या फिर खुद से इसी से क्वेश्चन उठा करके पूछने लग जाओ। तो इस तरह से अगर तुम करोगे तो तुम्हें चीजें याद भी रहेंगी और तुम्हारा फोकस भी बना रहेगा, मतलब तुम डिविएट भी नहीं होगे। बहुत बार क्या होता है कि हम पढ़ते पढ़ते हम अचानक से डिविएट होते हैं, डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं, दिमाग में आने लगता है अच्छा फोन में ये आया होगा वो आया होगा, एक बार देख लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब तुम खुद से क्वेश्चन करते रहोगे तो तुम एक उसी लूप में, एक साइकिल में रहोगे, तो तुम फिर डिविएट नहीं होगे। तो खुद से जब खुद की टीचर बन करके पूछने लगोगे, समझने लगोगे, क्वेश्चन फ्रेम करने लगोगे, तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी उस चैप्टर को लेकर के, तुम्हारा वो चैप्टर पे और अच्छा कमांड भी होगा और तुम खुद से उसके लिए क्वेश्चन भी फ्रेम करने लग जाओगे। तो बी योर ओन टीचर। नाउ पॉइंट नंबर 4 इज मेक अ शॉर्ट गोल्स, मतलब अपने छोटे छोटे गोल्स बनाओ। हम लोग जनरली क्या करते हैं, सोचते हैं कि आज तो 16 घंटा ही पढ़ेंगे, मतलब 16 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है, ये अपना माइंडसेट ले लेते हैं और होता कुछ भी नहीं है नेक्स्ट डे, फिर वही रिग्रेट होगा। तो तुम्हें क्या करना है, ये 16 घंटे का टारगेट लेने के बजाय तुम 6 घंटा 8 घंटे का टारगेट लेके चलो कि कम से कम मैं 6 घंटा भी तो अच्छे से पूरी की पूरी प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ लूं। तुम 6 घंटा भी पूरी की पूरी प्रोडक्टिविटी के साथ नहीं पढ़ पाते हो और तुम सपोज करते हो कि तुम 16 घंटा पढ़ोगे, तुम्हें पहले छोटे छोटे गोल्स लेने हैं। तुम मान के चलो आज तुम 6 घंटा अच्छे से पढ़ो, तुम 6 घंटा भी अगर बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो तो ना, तो वो भी तुम्हारे लिए एनफ है। 6 से 8 घंटा भी अगर तुम पढ़ रहे हो बहुत ही अच्छे से, तो वो तुम्हारे लिए सच में एनफ है। तुम्हें जरूरत नहीं है कि तुम 12-12 घंटे पढ़ो। तो अपने छोटे छोटे गोल्स बनाओ। आज तुम 6 घंटा अगर पढ़ लेते हो तो फिर कल 7 घंटे का गोल बनाओ, फिर उसके बाद 8 घंटे का गोल बनाओ। तो इस तरह से धीरे धीरे अपने इस गोल को बढ़ाते जाओ। अगर तुम अचानक से बढ़ाने का सोचोगे तो नहीं हो पाएगा। अगर तुम सोच के चल रहे हो कि आज तुम 4 बजे उठोगे, तो जरूरी नहीं है कि तुम 4 बजे उठ ही जाओ। हर इंसान का अलग अलग होता है, कोई 4 बजे उठता है, कोई 5 बजे, कोई 6 बजे, कोई 7 बजे, कोई 10 बजे। तो सबका अपना अलग अलग होता है। तो तुम जितने बजे भी उठ रहे हो, बस तुम देखो कि तुम्हारा उस वक्त से जो भी टाइम गुजर रहा है वो तुम्हारा प्रोडक्टिव हो। तो अपना पूरा का पूरा कंसंट्रेशन लगा करके पढ़ रहे हो, तुम्हारा टाइम कहीं पे वेस्ट नहीं हो रहा है। तुम पढ़ते पढ़ते तुम्हारे दिमाग में 10 सवाल नहीं उठ रहे हैं कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा, अरे किसी का मैसेज आया होगा। ये सब चीजों से जितना कट आउट हो और अपने छोटे छोटे गोल्स पे फोकस करो। लास्ट पॉइंट है इसकी, तुम्हें रिवीजन कैसे करना है। मतलब तुम्हें अपना रिवीजन इस तरह से नहीं करना है कि तुम बस बुक खोला और तुम पढ़ते गए, पेज टर्न करते गए, पढ़ते गए, पेज टर्न करते गए। इस तरह से अपना रिवीजन नहीं करना है। इस तरह से करोगे तो तुम्हें कुछ याद भी नहीं रहेगा। तुम्हें क्या करना है, पढ़ रहे हो, तुमने एक पेज पढ़ा, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना, वो सब जो भी इंपॉर्टेंट लाइन्स है, सेंटेंस है, जो भी है, सबको बस बगल में एक नोटबुक खोलो, उसमें लिखते जाओ। बस एक रफ नोटबुक बनाओ जिसका कुछ जरूरत नहीं है बाद में, बस एक रफ नोटबुक जिसमें तुम पढ़ते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो। ऐसे जल्दी याद होता है। तो जो भी बच्चे तुम देखते हो कि वो बहुत कम पढ़ के भी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, वो यही करते हैं। जो भी वो पढ़ते जाते हैं वो उसी टाइम उसको लिखते जाते हैं। तो इस तरह से चीजें ज्यादा जल्दी याद हो जाती हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, जब भी पढ़ने बैठो ना, तो बहुत लंबे टाइम के लिए एक ही सब्जेक्ट लेकर के मत बैठो कि तुम 12 बजे से 4 बजे तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। इस तरह से नहीं करो, क्योंकि इससे क्या होगा कि तुम्हारा माइंड सैचुरेट हो जाएगा। तुमने जो कुछ भी पढ़ा तुम्हें कुछ याद भी नहीं रहेगा कि तुमने उस सब्जेक्ट के बारे में, उस चैप्टर के बारे में क्या पढ़ा। तो तुम क्या करो, 2 घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ो, फिर उसके बाद 2 घंटा दूसरे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद 2 घंटा तीसरे सब्जेक्ट, ऐसे ऐसे करके पढ़ो। तो तुम्हें याद भी रहेगा कि तुमने अच्छा इसमें क्या पढ़ा, इसमें क्या पढ़ा, इसमें क्या पढ़ा। वरना अगर तुम बहुत लंबे देर तक एक ही चैप्टर लेकर के पढ़ोगे, एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा, कि मतलब बिल्कुल खिचड़ी बन जाएगा। तो ये था कंप्लीट तुम्हारी स्ट्रैटेजी कि तुम्हें अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे किस तरह से रिवीजन करना है, किस तरह से पढ़ाई करनी है, किस तरह से प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करना है, और किस तरह से तुम्हें हार्ड वर्क के बजाय स्मार्ट वर्क करना है। सो दिस इज हाई टाइम। ये 3.5 महीने जो भी बचे हैं तुम्हारे पास, अपना जी जान लगा दो, 100% लगा दो। खुद से प्रॉमिस करो कि तुम अपना 100% देने वाले हो। एंड डोंट थिंक कि तुम इस लड़ाई में अकेले हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ हैं। वी ऑल सपोर्ट यू। अगर तुम्हारे मार्क्स अभी भी यहाँ पे भी थोड़े भी बुरे आते हैं, किसी को डिप्रेस नहीं होना है। मार्क्स अच्छा हो बुरा हो, वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। बस जो कुछ भी तुम्हें बताती जा रही हूँ, ये सब चीजों को फॉलो करो, अप्लाई करो अपने लाइफ में। एंड
जो कुछ भी मैंने बताया है एक नोट कॉपी उठा करके पूरा का पूरा लिख डालो कि तुम्हें ये सारी चीजें करनी है, एंड करनी का मतलब करनी है। जितना प्रोडक्टिव खुद को बना सकते हो बनाओ। इट्स हाई टाइम। अगर तुम ये सब करोगे तो तुम बहुत सारी गलतियों से बच जाओगे, तो तुम कर सकते हो अभी भी, और जिसकी वजह से हो सकता है कि तुम्हारा सिलेक्शन भी ना हो। अगर तुम ये सारी चीजें करोगे तो फिर तुम बहुत सारी वैसी गलतियां करने से बच जाओगे। So be consistent and keep doing. This was all from my side. I hope this video helps you all. You guys love the video. If you like the video, please do like, subscribe and share. And thanks for watching.